अगर आप एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम में और आप अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं रिसर्च फील्ड में, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर्स क्रीड। अगर आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है किसी भी फील्ड में, चाहे वो मैनेजमेंट हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, इंजीनियरिंग हो, हेल्थ केयर हो, किसी भी फील्ड में आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है और आप एक रिसर्चर की तरह काम करना चाहते हैं, आप किसी रिसर्च फेलोशिप स्कीम की तलाश में हैं, तो यहाँ पर मैं एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने जा रही हूँ, जो एक बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या मेन इन्फॉर्मेशन है, कौन सी करियर अपॉर्चुनिटी है हमारे पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए। तो आपने केजी सोमैया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का नाम सुना होगा, आपने सोमैया विद्या विहार यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा। बहुत ही रिनाउंड यूनिवर्सिटी है। ये बहुत सारे कोर्सेस ऑफर करते हैं अलग अलग फील्ड में, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, डॉक्टरल प्रोग्राम, रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम। और कौन कौन सी कैटेगरीज में है, कौन कौन से कोर्सेस हैं, टेक्नोलॉजी, अप्लाइड साइंस, लाइफ साइंस, हेल्थ केयर, मैनेजमेंट, कॉमर्स, लैंग्वेज, बहुत सारे कोर्सेस इस यूनिवर्सिटी में ऑफर होते हैं और बहुत ही रिनाउंड यूनिवर्सिटी है। दूर दूर से, पूरे ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए। तो सोमैया विद्या विहार यूनिवर्सिटी ने एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए फॉर रिसर्च फेलोशिप। और ये रिसर्च फेलोशिप जो है वो एक फुल टाइम प्रोग्राम है और इस रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम को कहते हैं रिसर्च एंड टीचिंग एसोसिएटशिप। अब रिसर्च एंड टीचिंग एसोसिएटशिप क्या होता है? तो रिसर्च एंड टीचिंग एसोसिएटशिप एक स्कीम है फॉर रिसर्च ओरिएंटेड पोस्ट ग्रेजुएट जो फुल टाइम डॉक्टरल रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं और किसी यूनिवर्सिटी से एसोसिएट होकर अपना रिसर्च जो है वो करना चाहते हैं। और इस स्कीम के अंडर जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं वो टीचिंग में भी अपना करियर बना सकते हैं यूनिवर्सिटी में। इनिशियली वो पार्ट टाइम बेसिस या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहेंगे जब तक आपका रिसर्च प्रोग्राम चलेगा। उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर फुल टाइम रिक्रूटमेंट्स होंगे। तो अगर आप टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, रिसर्च एंड टीचिंग एसोसिएटशिप इन सोमैया विद्या विहार यूनिवर्सिटी। तो इसका एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन है, उस टाइम ड्यूरेशन तक आपको एज अ रिसर्च फेलोशिप या फिर एज अ रिसर्चर आपको काम करना होगा यूनिवर्सिटी में। उसके बाद as per your performance they will recruit you for the permanent position। तो यहाँ पर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन तो मिल गया कि सोमैया विद्या विहार यूनिवर्सिटी कुछ पोस्ट ग्रेजुएट्स को रिक्रूट करने वाली है फॉर रिसर्च फेलोशिप। अब ये रिसर्च फेलोशिप जो है वो कौन कौन सी फील्ड में या कौन कौन से सब्जेक्ट्स में ऑफर हो रही है, ये यहाँ पर हम जानेंगे। तो यहाँ पर मैं लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स आपको बता देती हूँ या कौन कौन सी कैटेगरीज हैं उसमें पोस्ट ग्रेजुएट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इन रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम। तो सबसे पहला सब्जेक्ट जो है वो मैं साइंस यहाँ पर लूंगी। तो फैकल्टी ऑफ साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? फैकल्टी ऑफ साइंस में होगा मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, पॉलीमर साइंस, कंप्यूटर साइंस। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं वो साइंस स्ट्रीम के अंडर आते हैं फॉर रिसर्च फेलोशिप। अब अगर हम बात करें मैनेजमेंट स्टडीज की, तो मैनेजमेंट स्टडीज में सब्जेक्ट्स हैं मार्केटिंग, जनरल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स, ऑपरेशंस इंक्लूडिंग लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, डेटा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये सारे जो सब्जेक्ट हैं वो मैनेजमेंट स्टडीज के अंडर आते हैं। अब अगर हम बात करें इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की, तो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजीज में जो स्ट्रीम्स हैं वो हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, मैकेनिकल, एनर्जी इंजीनियरिंग। तो ये सारी इंजीनियरिंग फील्ड के अंडर आप रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस की, तो इसमें लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एंड इकोनॉमिक्स है, मास कम्युनिकेशन है, जर्नलिज्म है, ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। अब अगर हम बात करें कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज की, तो कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज में एक तो कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज टॉपिक है, दूसरा है कॉमर्स और तीसरा है मैनेजमेंट। अब अगर हम बात करें फैकल्टी ऑफ एजुकेशन की,
तो उसमें एजुकेशन फील्ड ही है सिर्फ। और अगर हम लैंग्वेज और धर्मा स्टडीज के बारे में बात करें तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं, इसमें है संस्कृत, योग शास्त्र, बुद्धिस्ट स्टडी, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, जेनोलॉजी, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी। तो ये सारे सब्जेक्ट जो हैं वो धर्मा स्टडीज और लैंग्वेज के अंडर आते हैं। तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं इनमें से किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी फील्ड में, तो आप रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम के लिए अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। उस एड के अंडर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब पॉइंट आता है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो कैंडिडेट जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट्स होने चाहिए और उनका एज जो है इट शुड बी बिलो 25 ईयर्स 1 जनवरी 2023 तक। तो एज क्राइटेरिया बिलो 25 ईयर्स होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए स्टूडेंट। अब अगर हम बात करें सिलेक्शन क्राइटेरिया की, तो देखो, जैसे मैंने बताया कि पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए ही है। तो जो पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हैं उनको शॉर्टलिस्ट करने के लिए क्या क्राइटेरिया है। तो पहला क्राइटेरिया है एक्सेलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड, उनका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके अलावा एक वन ऑन वन इंटरव्यू भी कंडक्ट करेगी कमेटी। जो यूनिवर्सिटी कमेटी होगी वो एक वन ऑन वन इंटरव्यू कंडक्ट करेगी स्टूडेंट्स के साथ टू इवेलुएट सब्जेक्ट नॉलेज, रिसर्च एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन स्किल। तो यहाँ पर दो क्राइटेरिया है, एक तो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड और दूसरा पर्सनल इंटरव्यू। अगर आप इस प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट होते हैं तो आपको एक स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा मंथली बेसिस पर। तो जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको 35,000 पर मंथ 3 साल तक प्रोवाइड किया जाएगा इन रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम। और 3 साल के बाद फॉर फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर जो स्टाइपेंड है वो इंक्रीज हो जाएगा 40,000 तक। तो यहाँ पर आपको जितने साल तक आप इस फेलोशिप प्रोग्राम के अंडर रहेंगे, जितने साल तक आप काम करेंगे उतने साल तक मंथली आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि आपको अगर 5 साल यहाँ पे मेंशन किया है तो 5 साल तक लगातार काम करना है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी की तरफ से एक एनुअल इवैल्यूएशन कंडक्ट किया जाएगा। जो भी रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम में एनरोल करेंगे हर साल एक इवैल्यूएशन प्रोग्राम जो है वो कंडक्ट किया जाएगा जिसमें स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाएगा। और अगर आपका परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री होता है उस केस में ही आप उस प्रोग्राम को फर्दर कंटिन्यू कर पाएंगे। तो यहाँ पर हर साल आपको एक टेस्ट देना होगा, एक एग्जाम देना होगा। उस इवैल्यूएशन में अगर आप पास होते हैं इन दैट केस ओनली आप फर्दर कंटिन्यू कर पाएंगे। अब यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज है उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने आरटीए स्कीम में एनरोल किया है। आरटीए स्कीम मीन्स रिसर्च एंड टीचिंग एसोसिएटशिप स्कीम, जो रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम के अंडर आती है। तो आरटीए स्कीम में जिन्होंने भी अपना एनरोलमेंट किया है, अगर वो फर्दर डॉक्टरल डिग्री प्रोग्राम या फिर पीएचडी प्रोग्राम में एनरोल करना चाहते हैं तो उस केस में एंट्रेंस टेस्ट आपको नहीं देना होगा। those candidate who want to pursue PhD in university, they will be exempted from PhD entrance test। यहाँ पर बिना PhD entrance test दिए हुए आपको PhD में एडमिशन दे दिया जाएगा इन सेम यूनिवर्सिटी। तो ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज है हमारे रिसर्च फेलोशिप स्कीम के अंडर जो भी कैंडिडेट्स एनरोल करते हैं। नाउ आई होप आपको काफी सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हुई होंगी अबाउट रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम। अब मेन पॉइंट है कि इस प्रोग्राम के लिए एनरोल कैसे करना है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया मैंने बता दिया है। अब आपको क्या करना है, अगर आपको अप्लाई करना है इस पोस्ट के लिए तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी होगी यूनिवर्सिटी की। तो यहाँ पर मैंने नाम मेंशन किया है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे और आप देखेंगे इस पर्टिकुलर पेज पर एक हेड होगा एप्लीकेशन फॉर रिसर्च टीचिंग एसोसिएट। यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा तो आपके पास एक फॉर्म आ जाएगा या एक क्वेश्चन आयर आ जाएगा। तो आप उस फॉर्म को फिल करेंगे और उसके बाद आप अप्लाई करेंगे इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। और ये एप्लीकेशन जो है वो आपको फिल करनी होगी बिफोर 20 दिसंबर 2022। इस एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है वो है 20 दिसंबर 2022। तो 20 दिसंबर के तक या 20 दिसंबर से पहले आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है गिवन फील्ड में और आप रिसर्च फील्ड में अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं, तो ये एक तरह से आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो जल्दी से इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए और इस पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए। बहुत कम टाइम बचा है, 20 दिसंबर से पहले इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और आप एक बहुत ही अच्छा करियर बना सकते हैं रिसर्च फील्ड में। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन प्रेस कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कीजिए इमीडिएटली। आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन, चैनल से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन हैं वो आपको मिल सकें। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जानने वालों के साथ, ताकि उनको भी इस वीडियो से कुछ बेनिफिट मिले, या फिर वो भी फर्दर जो है वो शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचे जिनको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज की जरूरत है और उन तक ये अपॉर्चुनिटी नहीं पहुंच पाती है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।